शेन जियांशी अभी भी फैमिली के मेन क्वार्टर्स में वेलकम नहीं था। ठंड से कान कांपते हुए ली फेंगशी के पास आकर ऑलमोस्ट भीख मांगने लगा, बस घर वापस आने दो, डिनर बहुत कोल्ड और लोनली है। फेंगशी ने हाँ तो कर दी, लेकिन कंडीशन सुन के उसका मूड खराब हो गया। रूल नंबर 1, रेस्टोरेंट की सारी अर्निंग्स फेंगशी हैंडल करेगी। रूल नंबर 2, जियांशी को सिर्फ 10 क्यान अलाउंस मिलेगी। और रूल नंबर 3, अगर अपनी कुकिंग स्किल्स का ज्यादा शो ऑफ किया तो उसकी 10 क्यान वाली अलाउंस भी कट। जियांशी जो थोड़ी देर पहले अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा था, 10 क्यान सुन के ऑलमोस्ट रो ही दिया। फेंगशी बिल्कुल स्टोन हार्टेड निकली। अगर ये रूल्स पसंद नहीं आए तो डिनर में ही सोते रहो। डील कैंसिल। शाओजी फिर से बाहर निकल गया। उसी रात लिनियान शाओगांग के रूम की तरफ जा रहा था। प्रिंस जाओ और जियांशी वाली बात डिस्कस करनी थी उसे, लेकिन लियू चैंग ने उसे रोक दिया। एक इमरजेंसी न्यूज बताई कि चेंगजू से मैसेंजर आया था। 32 डेथ्स रिपोर्ट्स हुई हैं। चेंगजू पहले लिनियान के अंडर था, इसलिए बिना वक्त जाया किए वो फौरन मेंशन से निकल गया। इधर शाओगोंग को अजीब सी एंजाइटी हो रही थी। उसने ए युआन से बात की। प्रिंस जाओ का पूरी फैमिली को जबरदस्ती सुशुई सिटी भेजना उसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। सिर्फ बर्डन समझते हैं या होस्टेज बनाना चाहते हैं, ये थॉट्स उसका दिमाग खराब किए जा रहे थे। वो लिनियान को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन वो ऑलरेडी गायब था। सुबह कैपिटल प्रेफेक्चर से पता चला कि लिनियान रात को ही चेंगजू अर्जेंट काम से निकल चुका है। उधर जियांशी ने चुपके से शाओजी के रूम में रात गुजारी। सुबह शाओजी ने उसे चोर समझकर बेड से किक कर दिया। दोनों वहाँ पर लड़ ही रहे थे कि नॉक हुई और वहाँ पर प्रिंस जाओ का एक आदमी जोंगुई खड़ा था। सुशुई सिटी निकलने का टाइम आ गया है। प्रिंस जाओ खुद रात को निकल चुका है। जियांशी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन शाओजी तो पूरा का पूरा एक्साइटेड था। फादर, ये चांस मिस किया तो प्रिंस ऑफेंड हो जाएंगे। अब वो सब लोग कैरेज में आ गए और फिर शाओजी कैरेज के स्ट्रक्चर को अडोर करने लगा, तारीफें करने लगा। डैड, ये तो बेंटली लेवल चीज है। फेंगशी को डाउट था, लेकिन आखिरकार मान गई। तीनों ने शाओगोंग के लिए लेटर छोड़ दिया और घर से निकल गए। जब शाओगोंग वापस आई और लेटर देखा, उसका दिमाग घूम गया। ए युआन को डिनर संभालने का कहकर वो फौरन से उनके पीछे निकल पड़ी। मीनवाइल चेंगजू में लिनियान को पता चला कि 32 डेथ इंसानों की नहीं बल्कि बेलों की हुई थी। 32 प्लॉगिंग ऑक्सिजन मर चुके थे। प्रीफेक्ट ऑलमोस्ट रो रहा था। बोला कि एनोनिमस लेटर आया जिसमें स्पेसिफिकली लिनियान का नाम सजेस्ट किया गया था। लिनियान ने काम ली ये प्लान बनाया कि पानी और खाना दोनों को चेक करेगा और उनकी डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एक्सपीरियंस फार्मर से मशवरा लिया और बेलों के लिए रिचुअल स्टार्ट की, लेकिन वो उस लेटर को लेकर परेशान रहा कि वो लेटर किसने भेजा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। शाओगोंग ने शहर के बाहर कैरेज रोक ली और फैमिली को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन अटेंडेंट जू ने जबरदस्ती कैरेज में बिठाना चाहा। शाओगोंग ने गुस्से में किडनी हार्वेस्टिंग वाली जोक भी मार दी। जियांशी फिर भी जिद्दी, हाफ वे से वापस जाना तो बेइज्जती होती है। लेकिन शाओगोंग अपने भाई शाओजी को खींचने लगी, लेकिन ड्राइवर ने तो ये देखकर स्पीड बढ़ा दी, जिसकी वजह से शाओगोंग को भी कैरेज में चढ़ना पड़ा। अब वो सब सुशुई सिटी पहुंच चुके थे। सिटी देखकर सब के सब वाओ मोड में चले गए। बड़ा सा और खाली मैनर, फिर गेट्स बंद हुए और ब्लैक क्लेड लोग निकले एंड बूम, सब के सब जेल के अंदर। सेल के अंदर जियांशी चीखने लगा कि प्रिंस जाओ उसका अपना है। फेंगशी ने फौरन उसे चुप करवाया। ट्रैप समझ आ चुका था। फैमिली मीटिंग हुई, थोड़ी सी रोस्टिंग और थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन। शाओगोंग ने बताया लिनियान को अचानक चेंगजू भेजना कितना सस्पिशियस है। फिर एंट्री होती है ली शुन की, प्रिंस जाओ का तीसरा बेटा, 7 टॉर्चर टूल्स। गेम सिंपल था, स्पून स्पिन होगी, सवाल होगा, गलत जवाब, उसके साथ पॉइजन सूप। शाओगोंग उसकी वॉलंटियर बनती है, लेकिन ली शुन ने इग्नोर कर दिया। शाओजी को टारगेट किया हमेशा की तरह। शाओजी ने अपनी यूजलेस लाइफ का रोना रो दिया। एक्स वाइफ बेटरमैन के साथ चली गई, खुद ड्राइव करके उसने मेंशन छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ जियांशी गुस्सा हो गया। ली शुन वहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था, वो यांग यांग को पकड़ कर ले गया। अब शाओगोंग के पास ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उसने लिनियान का सीक्रेट बता दिया। चुई क्लैन का अकेला सर्वाइवर। ली शुन तो ऑलरेडी ये जानता था। शाओगोंग ने ऊपर से प्रिंसेस वाली फेक स्टोरी ऐड कर दी। फैमिली ने रॉयल्टी ऑफर दी। प्रिंस जाओ ने रिपोर्ट सुनी और मुस्कुरा के बोला ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन केयर करते हैं। उन सबको भूखा रखने का ऑर्डर दिया। इधर लिनियान को पता चला कि शेन फैमिली अब डक्ट हो चुकी है। वो सुशुई सिटी निकल पड़ा। अब इम्पेरर लिनियान को बुलाता है, लेकिन लियू चैंग ने हर डिसीज का बहाना बनाकर टाइम निकाल लिया। प्रिंस जाओ का फेस ऑफ हुआ। लिनियान स्ट्रेट बोला कि योर हाइनेस प्लीज लेट देम गो। दूसरी तरफ प्रिंस जाओ ऊपर से हाँ कर देता है, लेकिन सीक्रेटली ली शुन को उन्हें शिफ्ट करने का ऑर्डर दे देता है। जब लिनियान सेल पहुंचा तो सेल ही खाली था। टर्न्स आउट जियांशी ने वुडन विंडो का जॉइंट्स ऑब्जर्व करा और एस्केप का रास्ता निकाल लिया। यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।